कहीं आपकी आईडी भी तो हैकर की लिस्ट में नहीं है। फेसबुक जैसी एक ऐप जिसके कि इतने इंटेलिजेंट इंजीनियर्स हैं, उसकी आईडी आखिर हैक कैसे हो जाती है। सिर्फ एक क्लिक करने पर फेसबुक की आईडी दूसरे के पास चली जाती है। द रैंडम नॉलेज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आखिर फेसबुक की आईडी हैक हो सकती है और कैसे इसको आप बचा सकते हो। एक सर्वे में पता चला कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी फेसबुक आईडी सिर्फ एक ऐप की आईडी है, इनका उसके लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी फेसबुक की आईडी और आपकी पहचान लगभग सेम है। जो लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं और आपके साथ फ्रेंड हैं, उनको यही लगता है कि आप और आपकी आईडी सेम है। इसलिए अगर कोई भी फ्रॉड आपकी आईडी से होता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार रहेंगे और पुलिस आपको ही पकड़ कर लेकर जाएगी। भले ही आपकी आईडी से किसी ने भी फ्रॉड किया हो, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको यह बात क्लियर करनी पड़ेगी। वो तो बात की बातें हैं। इसके लिए जो सबसे जरूरी है वो है आपकी फेसबुक आईडी को सिक्योर करना और हैकर की पहुंच से दूर रखना। अगर आप फेसबुक पर किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक करते हो तो आप एक तरह से हैकर के जाल में फंस जाते हो। फेसबुक, व्हाट्सएप पर आजकल बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं और वो भोले भाले लोगों को फंसा देते हैं कि यहाँ पर लॉगिन कीजिए। वो अपना लॉगिन और पासवर्ड डाल देते हैं और उसके बाद अपनी आईडी से हाथ धो बैठते हैं। उससे क्या हो सकता है, आपके आईडी हैक करने से कोई आपके फोटोज चुरा सकता है, उसका मिसयूज कर सकता है किसी भी काम के लिए, कोई भी फ्रॉड कर सकता है। इसके लिए आपकी आईडी का सिक्योर होना बहुत जरूरी है। हम बताएंगे कि कौन से ट्रस्टेड लिंक हैं और कौन से फेक लिंक्स होते हैं। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो, क्योंकि रैंडम नॉलेज आपके साथ ऐसे ही नॉलेजेबल बातें लेकर आते रहता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे आईडी हैक हो सकती है और वो अपने आईडी को बचा के रखें। फ्रॉड और हैकिंग से बचने के लिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप बताएंगे। ये वीडियो पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा कि किस स्टेप में आपको कैसे बचाना है। तो सुनो, हैक करने की कोई निंजा टेक्निक नहीं होती है कि जिसमें आपने 4 प्रोग्राम रन किए या कोई सॉफ्टवेयर रन किया और आपकी आईडी हैक हो गई। एक्चुअल में क्या होता है कि फेसबुक में कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है जहां से आप एंटर कर सकते हो और हैकर्स यही ढूंढते हैं। लेकिन फेसबुक को हैक करने के लूप होल बहुत कम है, इसलिए लोगों ने कुछ अलग मेथड निकाले जिसके लिए फेसबुक भी कुछ नहीं कर सकता है, और यह सिर्फ करना है आपको। हैक करने का जो पहला मेथड है वो है स्पाई सॉफ्टवेयर से यूजर नेम और पासवर्ड को ट्राई करना। अब अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड सेम है, सपोज आपने अपने फोन नंबर से आपकी फेसबुक आईडी बनाई और आपका पासवर्ड भी फोन नंबर ही रखा, अब आपका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों एक ही है। इससे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है हैकर्स के लिए हैक करना। हैकर्स क्या करेंगे, बहुत सारे नंबर को ट्राई करेंगे, यूजर नेम भी और पासवर्ड भी सेम। इससे अगर आपकी आईडी ऐसी है, यानी आपका यूजर नेम और पासवर्ड सेम है, अपने पासवर्ड को जल्दी से चेंज कर लीजिए और कुछ अलग रखिए जिसमें कि नंबर्स भी हो और लेटर्स भी हो। पहला मेथड तो ये है जिसे आप यूज कर सकते हो अपने फेसबुक आईडी को बचाने के लिए। दूसरा जो मेथड है वो है ब्रूट फोर्स अटैक। इसमें ये सॉफ्टवेयर आपके यूजर नेम पर बहुत सारे अलग अलग पासवर्ड को ट्राई करेगा और अगर आपका पासवर्ड मैच कर गया तो समझो आपकी आईडी गई। इसके लिए आपको क्या करना है कि हर 1 महीने में आपका पासवर्ड चेंज करना है। और एक दूसरा जो अच्छा और इम्पोर्टेंट मेथड है वो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव करना। मतलब आपके फोन नंबर पर मैसेज जाएगा आपको हर एक बार आईडी लॉगिन करने से पहले। थर्ड हैकिंग मेथड है कीलॉगर। यह एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपने इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में या अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लिया, आप जो भी टाइप करोगे वो हैकर को दिख रहा होगा, रिकॉर्ड पूरा हैकर के पास जाता रहता है। इसके लिए कोई भी अगर अननोन ऐप होगी तो उसको इंस्टॉल नहीं करना है। आजकल हैकर्स एक मेथड यूज कर रहे हैं जिसमें वो कहेंगे कि आपको इतने प्राइस मिलेगा, ये इंस्टॉल कर लो, इसमें इतना प्राइस मिलेगा, ये इंस्टॉल कर लो। तो ऐसा नहीं करना है। अगर वो आप इंस्टॉल कर लेते हो तो इजीली आपकी आईडी हैक हो सकती है। इस मेथड से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अननोन ऐप को इंस्टॉल मत करो, पहले जान पहचान लो उस ऐप को, उसके बाद ही इंस्टॉल करो। चौथा जो सबसे फेमस मेथड है वो है फिशिंग, जिसमें एक लिंक दिया जाता है। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप लिंक पर क्लिक करने के बाद फेसबुक में लॉगिन कर रहे हो, लेकिन आप असल में फेसबुक में लॉगिन नहीं करते हो, आप उसके ऐप में लॉगिन करते हो या जो भी उसने एक पेज बनाया होगा उसमें अपनी डिटेल डाल देते हो और वो डिटेल हैकर के पास पहुंच जाती है। मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं कि ये कैसे होता है। ये देखिए, ये एक लिंक है, इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको फेसबुक की तरह ही एक पेज खुलेगा, लेकिन ये एक्चुअल में फेसबुक का पेज नहीं है। आप देखोगे कि फेसबुक में फेसबुक का लोगो बना रहता है और जो ये ऊपर लिंक का यूआरएल है, इसको लिंक या आप डोमेन नेम कह सकते हो, ये डोमेन नेम होता है। तो इसमें facebook.com कहीं पर भी नहीं है, इसमें ये अलग ही है और ये फेसबुक की तरह पेज लग रहा है। तो ऐसा भी अगर आपको कोई लिंक दिखे तो आपको बिल्कुल भी उसमें लॉगिन नहीं करना है, आपका पासवर्ड नहीं डालना है, न तो यूजर नेम डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद सीधा आप उसे कैंसिल कर सकते हो अगर आपको ऐसा लिंक कहीं भी दिखता है। अगर मैं इसको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा सोर्स कोड में इसका दिखाता हूँ आपको कैसा है। देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, जबकि जो ओरिजिनल फेसबुक का पेज है
वो कुछ ऐसा दिखता है और उसके अंदर का सोर्स कोड ऐसा होगा पूरा। उसमें देखो fbcdn.net ऐसा कुछ लिखा रहता है। fb मतलब फेसबुक सिंपली, तो इसमें इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, इसलिए आपको इनसे बहुत बचकर रहना है। मैं इसमें अभी अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के देखता हूँ। देखो डाल दिया और इसके बाद देखो क्या खुला, कुछ भी नहीं। यहाँ अंदर कुछ भी अलग ही है, जबकि फेसबुक का यूजर नेम डालने के बाद कुछ और ही खुलना चाहिए था। मेरी फेसबुक आईडी इसमें लॉगिन है, इस ब्राउजर में मेरी ऑलरेडी फेसबुक आईडी लॉगिन है। अगर आपकी फेसबुक आईडी लॉगिन है तो आपसे दोबारा लॉगिन फेसबुक कभी नहीं मांगता है, वो सिर्फ पासवर्ड मांगेगा। और तीसरा इसका जो पहचानने का है, उसमें अगर आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ भी क्लिक के लिए नहीं मिलेगा। क्लिकेबल लिंक है ही नहीं, वो एक लिंक नहीं है, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए और फंसाने के लिए बनाया गया है। तो इससे आप बच कर रहिएगा। ये तो हो गए कुछ मेथड्स जिनसे आपको बच कर रहना है। और अगर आप अपनी आईडी को और सिक्योर करना चाहते हो, उसके लिए आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। उसमें आप जब भी लॉगिन करोगे या कोई भी हैकर, अगर हैकर को आपका आईडी और पासवर्ड भी पता चल जाता है, तभी भी वो हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास एक ओटीपी आएगा और आप वो ओटीपी अगर किसी के साथ शेयर नहीं करोगे तो वो हैक नहीं कर पाएगा, वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। अपनी आईडी सिक्योर करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप चाहते हो कि वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। जो फेसबुक का ओरिजिनल लिंक होता है वो इस तरह का होगा m डॉट, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पर facebook.com होगा। वो इस तरह का बिल्कुल नहीं होगा कि m facebook.com या facebook.com m या ifacebook.com, इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। उसमें facebook.com सेपरेट होगा और उसके बाद कुछ लगा होगा, जैसे कि facebook.com के बाद स्लैश के बाद कुछ लगा होगा, या facebook.com से पहले डॉट और उसके पीछे कुछ लगा होगा। M का मतलब होता है मोबाइल के लिए जो यूज होते हैं। और अगर आप कुछ ऐसे लिंक देखते हो जिसमें facebook.com एक जगह पर नहीं है, तो उन लिंक्स पर आपने क्लिक नहीं करना है। शायद अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे लिंक पर क्लिक करना है और कैसे लिंक पर क्लिक नहीं करना है। उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। स्टे सेफ, ऑनलाइन फ्रॉड होने से बचें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कर लीजिए। द रैंडम नॉलेज आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहता है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रैंडम नॉलेज। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग। धन्यवाद।